हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और लगातार मेहनत करते रहें, परिश्रम करता रहे। परिश्रम कभी खाली नहीं जाता, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों, सार्वभौमिक सत्य है। परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। अगर अपने क्षेत्र में नहीं तो किसी न किसी क्षेत्र में सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ये बात तय है। परिश्रम करते रहो, आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। मैं संजय चौहान आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की हिंदी की एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ। आज का सेशन है बच्चों पदबंध। क्या है? पदबंध। पद और बंध दो शब्द से बना हुआ है, पद और बंध से। पद और बंध दो शब्द से बना हुआ है। हिंदी व्याकरण में इससे पहले हम 25 क्लास कर चुके हैं। उन 25 क्लास में बहुत सारी चीजों को कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अब ये बताए, वाच्य बताए, संधि समास सब हुआ है। अब पदबंध की ओर बढ़ रहे हैं। पदबंध हमारे हिंदी व्याकरण का एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसान है। पढ़ने में, सुनने में लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी हम देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत इजी है। ठीक, चले करते हैं स्टार्ट, और फिर बाद में चर्चा करेंगे इससे क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं पहले और कैसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। पद और बंध दो शब्द से बना हुआ। ये बताइए पद क्या होता है? पहले पद से पहले शब्द देखो, शब्द किसको बोलते हैं? शब्द क्या होता है? अगर मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, एक लिखा राम, फिर लिखा दशरथ, फिर लिखा लक्ष्मण, ठीक ना। ये राम, दशरथ, लक्ष्मण, ये अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। जब सार्थक वर्णों का समूह स्वतंत्र होता है, जब सार्थक वर्णों का समूह स्वतंत्र होता है तो बच्चों उसे शब्द कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब सार्थक वर्णों का समूह स्वतंत्र होता है, यह सार्थक समूह होता है तो उसे शब्द कहते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। चाय वाय, खाना वाना, बोलते नहीं चल यार चाय वाय पी ले, तो चाय तो शब्द है पर वाय कोई शब्द नहीं है, निरर्थक शब्द है। शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, वर्णों का समूह होता है जो स्वतंत्र, जैसे राम लिखा हुआ, दशरथ लिखा हुआ, लक्ष्मण लिखा हुआ, रावण लिखा हुआ, अयोध्या बोल लीजिए आप, तो ये शब्द हैं। जब इन शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो शब्द वाक्य में आने के बाद उनकी स्थिति व्याकरणिक दृष्टि से बदल जाती है। कैसे? ये देख लीजिए आप। उनकी स्थिति व्याकरणिक दृष्टि से बदल जाती है। कैसे बदलेगी देखिए। राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र थे। बदल गई। एक वाक्य और लिखूं मैं, राम ने रावण को मारा। जब ये शब्द अपने आप में, ये शब्द अपने आप में बच्चों, ये शब्द अगर अपने आप में अलग अलग हैं तो शब्द कहलाएंगे। जब ये वाक्य में आ गए तो ये पद कह गए। क्या कह गए? पद बन गए। जैसे देख लीजिए आप, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। यहां पर राम कर्ता बन गया। अगर राम कहीं अलग लिखा हुआ है तो राम एक शब्द है, राम इसमें आ गया तो राम कर्ता बन गया। राम का बन गया कर्ता। किसको मारा?
रावण को। रावण अपने आप में एक अलग है तो शब्द है, और वाक्य में आ गया तो यहां कर्म बन गया। मार अपने आप में शब्द है, यहां मारा हो गया तो क्रिया बन गई। यानी जब शब्द किसी वाक्य में आते हैं और व्याकरणिक दृष्टि से उनका पद स्थान यानी उनका स्थान बदल जाता है तो उन्हें हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। शब्द और पद में अंतर समझ गए होंगे। ऊपर वाला वाक्य देख लो, राम और लक्ष्मण दो का संबंध दिखा रहा। किसका? राम का और लक्ष्मण का। दशरथ के पुत्र थे, यानी दशरथ के बारे में बता रहा। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, तो दशरथ के बारे में बता रहा कि दशरथ के पुत्र कौन थे? राम और लक्ष्मण थे। यहां दोनों कर्ता का विस्तार बन जाते हैं। यानी जब शब्द किसी वाक्य में आता है तो व्याकरणिक दृष्टि से उसका स्थान बदल जाता है, या उसका एक स्थान निश्चित हो जाता है। चाहे वो कर्ता के रूप में हो, कर्म के रूप में हो, करण के रूप में हो, या क्रिया के रूप में हो, किसी रूप में भी हो, उसका स्थान बदल जाता है। ऐसे को हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। और ये तो पद हो गया। और जब विभिन्न पदों का समूह किसी संज्ञा के बारे में बताए तो वो पदबंध बन जाता है, उसको बोलते हैं संज्ञा पदबंध। जब पदों का समूह संज्ञा की विशेषता बताए तो विशेषण पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध। जब पदों का समूह क्रिया के बारे में बताए तो क्रिया पदबंध हो गया। जब पदों का समूह सर्वनाम के बारे में बताए तो सर्वनाम पदबंध हो गया। क्योंकि पदबंध जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध अलग अलग होते हैं। तो 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। यानी हम पदों का समूह 5 प्रकार से वाक्य में सजा सकते हैं। ठीक, चलिए पद समझ गए और शब्द समझ गए। पदों का समूह पदबंध। पदों का समूह क्या बन गया? पदबंध बन गया। अगर ये पदों का समूह यानी पदों का समूह, पदों का समूह क्या होता है? पदबंध होता है। अकेला एक शब्द भी पदबंध हो सकता है अगर वो संज्ञा से पहले आता है या किसी की विशेषता बताता है। लेकिन हम यहां पढ़ रहे पदबंध, तो पदबंध का मतलब होता है पदों का समूह। पदों का समूह यानी पदबंध अपने आप में एक वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं हो सकते। लेकिन अपने आप में एक पूर्ण इकाई तो होते हैं पर पूर्ण वाक्य नहीं होते। मैं कहूं परिश्रम करने वाला विद्यार्थी सफल हो जाता है, तो विद्यार्थी सफल हो जाता है, विद्यार्थी संज्ञा बन गया। विद्यार्थी सफल होता है तो भी काम हो रहा है। और परिश्रम करने वाला विद्यार्थी, ये विद्यार्थी के बारे में बता रहा, संज्ञा के बारे में बता रहा। कैसा विद्यार्थी? परिश्रम करने वाला विद्यार्थी सफल हो जाता है। तो ये जो विद्यार्थी के बारे में बताया, ये परिश्रम करने वाला, ये 3 पद आगे। कितना आगे? 3 पद। जो 3 पद आगे तो पद बंद बन गया। यानी जब पद आपस में बंद होकर किसी संज्ञा के बारे में बताए, किसी सर्वनाम के बारे में बताए, क्रिया के बारे में बताए, किसी विशेषण के बारे में बताए, क्रिया विशेषण के बारे में बताए, तो उसे हम पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध। बहुत आसान परिभाषाएं थी जो मैंने आपको दी हैं। देखिए मैंने क्या बताया आपको। मैंने कहा पदों का समूह, पदों का समूह। पदों का समूह क्या बच्चों? पदबंध है। ये पदों का समूह अगर संज्ञा के बारे में बताता है, किसके बारे में? संज्ञा के बारे में, और संज्ञा से पहले आया है, संज्ञा से पहले विशेषण भी आता है, तो विशेषण पदबंध भी हो सकता है। पदबंध जो होता है ना, पदों का समूह बराबर पदबंध, पदों का समूह बराबर पदबंध। और पदबंध की विशेषता कैसी? पदबंध वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, यानी वाक्य के अंश होते हैं। वाक्य के अंश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। परिश्रम करने वाला, अब इसमें था ना कौन है परिश्रम करने वाला? परिश्रमी विद्यार्थी, तो विद्यार्थी विशेषता बता रहे। परिश्रम करने वाला पता नहीं चल रहा कौन, तो जब पता नहीं चल रहा कौन परिश्रम करने वाला, तो पूरी बात सीधी नहीं हो रही ना।
तो पूरी बात सिद्ध नहीं होती, तो पूरा वाक्य नहीं माना जाता, तो उसे वाक्यांश बोलते हैं। लेकिन पद समूह जब आते हैं तो अपने आप में पूर्ण व्याकरणिक इकाई तो होंगे ही होंगे, ठीक ना, इस तरह का। तो पदबंध की विशेषता होती है। अगर ये पदबंध यानी पदों का समूह, पदों का समूह संज्ञा से पहले आया है और रेखांकित वहां तक है, संज्ञा तक, संज्ञा पे रेखांकित नहीं है, तो बच्चों को विशेषण भी हो सकता है। अगर रेखांकित संज्ञा तक है तो संज्ञा पदबंध होता है। क्योंकि ये जो पदबंध है बच्चों, ये पदबंध जो होता है ना, ये पदबंध 5 प्रकार का है। संज्ञा पदबंध, कौन सा? संज्ञा पदबंध। दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार का पदबंध होता है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, 5 प्रकार का होता है। याद रहेगी बात। पदबंध पदों का समूह है। इस समूह को हम 5 तरीके से रख सकते हैं। वही 5 तरीके, 5 प्रकार के पदबंध हो गए। संज्ञा से पहले आए और संज्ञा तक गिना जाए तो संज्ञा पदबंध, संज्ञा के बारे में बताने वाला, उसकी विशेषता को बताने वाला विशेषण पदबंध, सर्वनाम के बारे में बताने वाला सर्वनाम पदबंध, क्रिया के बारे में बताने वाला, यानी जब एक साथ कई धातु क्रियाएं आती हैं, नदी बहती चली जा रही है, नदी बहती चली जा रही है, कितनी क्रिया एक साथ आ गई। बहना भी क्रिया है, चलना भी क्रिया है, जा भी क्रिया है, रही भी क्रिया है। जब एक साथ कई क्रियाएं आती हैं तो उसे बोलते हैं क्रिया पदबंध। जब एक साथ कई क्रियाएं आ गई तो क्रिया पदबंध है ना, पदों का समूह हो गया, पदबंध हो गया, बस में ना। इसी तरीके से तो 5 प्रकार से सजाने का तरीका है, जो सजाते हैं 5 प्रकार से, वही 5 पदबंध है। पदबंध की परिभाषा होगी, पदबंध की क्या विशेषता ये होगी। अब 5 प्रकार के पदबंध है, एक एक कर को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसी के साथ साथ बताते चलूंगा। ये 5 के 5 आप लिख लीजिए, ये 5 बहुत जरूरी है। देखिए, संज्ञा पदबंध, कौन सा? संज्ञा पदबंध। परिभाषा, वाक्य में संज्ञा के बारे में बताने वाला, वाक्य में संज्ञा के बारे में बताने वाला पद या पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। वाक्य में संज्ञा के बारे में बताने वाला पद या पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। याद रहेगी बात। वाक्य में संज्ञा के बारे में बताने वाला पद या पद समूह पदबंध कहलाता है। यानी इसमें भी हो सकता है, अर्थात वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आने वाला पदबंध, आने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण से बहुत बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए आप, फ्रांस की मदिरा आनंददायक होती है, फ्रांस की मदिरा आनंददायक होती है। जानते ना शैंपेन, शैंपेन एक शराब है। तो शैंपेन जो शराब है वो कहां की? शैंपेन, शैंपेन बच्चों फ्रांस की शराब है। फ्रांस के एक जिले का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है शैंपेन। इसे हमारा ना आम होता है एक मालदा आम। तो मालदा कहां का पता है आपको? पश्चिम बंगाल। बंगाल में मालदा एक जिला है, उसके नाम पे इसका नाम मालदा आम पड़ा है। चलिए खैर, तो ऐसी अपने कई जगह कई बार अपने स्थान से चीजें फेमस हो जाती हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। फ्रांस की मदिरा आनंददायक है। अब मैं दूसरा वाक्य हमारा क्या है? परिश्रम करने वाला छात्र जीत गया। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो रेखांकित करेगा कि रेखांकित शब्द क्या है,
परिश्रम करने वाला छात्र। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, या तो ये क्वेश्चन आएगा। नंबर 1 ऑप्शन में संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध या विशेषण पदबंध, कौन सा पदबंध है, या तो ये करेगा, रेखांकित करेगा। रेखांकित नहीं करेगा तो उसमें पदबंध छोटा होगा, उसमें एक पद होगा या फिर 2 पद होंगे। ठीक, अगर ज्यादा पद है तो हमेशा क्या करेगा, रेखांकित करेगा। या फिर जैसे ये है, फ्रांस की मदिरा आनंददायक होती है। मदिरा, ये बताइए, इसमें संज्ञा, मैंने कहा ना आपको, संज्ञा के बारे में बताने वाला। ये किसके बारे में बता रहा, आनंददायक। फ्रांस आनंददायक है क्या, नहीं। कौन आनंददायक, मदिरा आनंददायक है। कहां की मदिरा है, फ्रांस की मदिरा। तो इसमें अगर फ्रांस रेखांकित हो, फ्रांस का होगा, रेखांकित होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। संज्ञा से जो पहले आएगा, फ्रांस की मदिरा, पूरा संज्ञा तक मानना है। अगर फ्रांस की रखोगे तो अलग हो जाएगा। फ्रांस की मदिरा, यहां तक संज्ञा तक, यह संज्ञा पदबंध है। परिश्रम करने वाला छात्र, छात्र तक रेखांकित है तो संज्ञा पदबंध, और छात्र तक अगर रेखांकित नहीं है बच्चों, यहां तक रेखांकित है तो यह बन जाएगा विशेषण। क्या बन जाएगा, विशेषण। परिश्रम करने वाला, परिश्रम करने वाले, ये विशेषता बता रहा। अगर रेखांकित वाला तक है तो विशेषण अव्यय है, और रेखांकित जो आपका अगर छात्र तक है तो संज्ञा पदबंध है। यह अंतर भी होता है, ध्यान रखिएगा आप। अगर छात्र तक है रेखांकित तो संज्ञा पदबंध, और छात्र से पहले है बच्चों तो विशेषण पदबंध होता है। यहां पर क्या है, फ्रांस की मदिरा, अगर मदिरा तक है तो संज्ञा, और केवल फ्रांस की तो विशेषता हुई ना। कहां की, फ्रांस की। जैसे मैंने कई बार बच्चों कराया ऑफलाइन कोचिंग में, जब ऑफलाइन पढ़ते हैं कि समुद्री सांपों का जहर, समुद्री सांपों का जहर घातक किंतु उपयोगी होता है। तो इसमें समुद्री अपने आप में क्या है, विशेषण है कि नहीं है। समुद्र तो विशेष्य है, संज्ञा बनेगी। समुद्री विशेषता होगी। फ्रांस की तो फ्रांस की विशेषता है। अगर मैं कहता फ्रांसीसी मदिरा आनंददायक होती है, फ्रांसीसी मदिरा आनंददायक होती है, तो फ्रांसीसी मदिरा तो फ्रांसीसी विशेषता बनेगी, नहीं बनेगी। और जहां विशेषता संज्ञा की विशेषता बता रहा, विशेषण हो जाएगा, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। यहां पर क्या है, यहां तक रेखांकित है, मदिरा तक, ये होगा। अगर रेखांकित नहीं है तो फिर उसमें ऑप्शन में विशेषण पदबंध नहीं मिलेगा। उसमें संज्ञा पदबंध रहेगा, सर्वनाम पदबंध रहेगा, क्रिया पदबंध रहेगा, या क्रिया विशेषण पदबंध रहेगा। उसमें फिर विशेषण पदबंध नहीं रहेगा। अगर विशेषण पदबंध है तो फिर वो रेखांकित करेगा। यहां तक किया तो विशेषण होगा, और यहां तक कर दिया तो संज्ञा पदबंध हो गया। दोनों बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे भी यही है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ये तुमने भी पता है आपको, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इसमें देखिए, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, मार देना तो क्रिया है। मेरे लिए किसके बारे में बता रहा, राम के बारे में कि रावण के बारे में। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मार दिया, तो मेन कर्ता तो राम है ना। यानी जब कर्ता, कर्म और पूरक, पूरक मतलब होता है विस्तार, कर्ता का विस्तार, कर्ता के बारे में बताने वाला। जैसे मैं कहूं छात्र पढ़ रहा है तो कर्ता हो गया। बगल के कमरे में बैठा हुआ छात्र पढ़ रहा है, कर्ता विस्तार हो गया। बगल के कमरे में बैठा हुआ छात्र पढ़ रहा है, बगल के कमरे में बैठा हुआ छात्र, कर्ता विस्तार। यही आपका संज्ञा पदबंध हो गया ना, क्योंकि हम छात्र के बारे में बता रहे हैं। बगल के कमरे में बैठा हुआ छात्र, तो बगल के कमरे में बैठा हुआ छात्र संज्ञा पदबंध। संज्ञा के बारे में, छात्र के बारे में बताया जा रहा है, तो जो कर्ता विस्तार होता है वही संज्ञा पदबंध होता है। कि जो कर्ता होगा तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। कर्ता इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या,
या तो कर्ता कौन होगा, संज्ञा होगी, या कर्ता कौन होगा, सर्वनाम होगा, है ना। तो कर्ता का विस्तार चाहे सर्वनाम का विस्तार हो, संज्ञा का विस्तार हो, तो वही आपका संज्ञा पदबंध होता है। तो दशरथ के पुत्र राम, राम तक संज्ञा पदबंध है। दशरथ के पुत्र राम तक, राम ने रावण को मारा, ये तो क्रम है ना, ये क्रम हो गया। अगर ये होता दशरथ के पुत्र राम ने श्रीलंका के राजा, अत्याचारी राजा रावण को मारा, तो वहां रावण के भी बारे में बताया जा रहा है, वहां रावण के बारे में भी बताया जा रहा है। हत्याचारी राजा रावण को मारा, तो हत्याचारी राजा रावण की विशेषता होगी। हत्याचारी रावण तक अगर पूछे तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, और अगर हत्याचारी पूछे तो विशेषण बन जाएगा। तो दशरथ के पुत्र राम तक है रेखांकित, कौन सा होगा, संज्ञा पदबंध। अच्छा, आकाश में उड़ता पक्षी, पक्षी संज्ञा की नहीं है, बिल्कुल संज्ञा से पहले क्या आया, आकाश में उड़ता पक्षी। पक्षी कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, गिर गया। आकाश में उड़ता पक्षी, तो पक्षी तक कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। आप सोच रहे होंगे कि क्या संज्ञा पदबंध संज्ञा के बाद भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। संज्ञा पदबंध संज्ञा के बाद भी आ सकता है, और संज्ञा से पहले भी आ सकता है, पर सामान्यतः वाक्यों में संज्ञा से पहले ही संज्ञा पदबंध का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आकाश में उड़ता पक्षी, अगर मैं पक्षी आकाश में उड़ता हुआ गिर गया, पक्षी आकाश में उड़ता हुआ गिर गया, पक्षी गिर गया, पक्षी आकाश में उड़ता हुआ गिर गया, उड़ता हुआ गिर गया, तो वो रेखांकित करेगा, हमेशा क्या करेगा, रेखांकित करेगा। क्योंकि जब कई क्रियाएं एक साथ आती हैं तो वहां क्रिया पदबंध भी हो जाता है। आकाश में उड़ता ये क्रिया है, पर एक साथ नहीं आई है, बीच में पक्षी आ गया। मैं कहता पक्षी उड़ता हो, पक्षी आकाश में उड़ता गिर गया, उड़ता गिर गया, उड़ना भी क्रिया, गिर भी क्रिया, गया भी क्रिया। अगर 2-3 क्रिया एक साथ आ जाए तो क्रिया पदबंध होगा। तो सामान्यतः पदबंध जो होता है बच्चों, वो ज्यादातर संज्ञा से पहले ही प्रयोग में आता है। तो आकाश में उड़ता पक्षी, उड़ता पक्षी तक का आपका संज्ञा पदबंध हो गया। बुरखे वाली महिला चली गई, तो किसके बारे में बता रहा, मेनली महिला के बारे में बता रहा। बुरखे वाली, अगर यहां तक होता बुरखे वाली तो ये विशेषता होगी, कौन सी होगी, विशेषता। बुरखे वाली महिला, क्या क्या महिला तक, संज्ञा पदबंध। संज्ञा के बारे में बताने वाले पदों का बंध, संज्ञा के बारे में बताने वाले पदों का बंध, संज्ञा के बारे में बताने वाले पदों का बंध, संज्ञा पदबंध। ठीक है, चलिए ये तो आपका संज्ञा पदबंध। सर्वनाम पदबंध, कौन सा, सर्वनाम। सर्वनाम पदबंध क्या होगा, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम पदबंध क्या होगा, वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाला पद या पदों का समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाला पद या पदों का समूह क्या कहलाता है, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। देखिए कैसे, जहां अब तक संज्ञा प्रयोग होती थी, अब वहां बस सर्वनाम प्रयोग होगा। आकाश में उड़ता हुआ वह गिर गया, पक्ष जो क्या गया, वह आ गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। कौन सा, सर्वनाम पदबंध हो गया, है ना। जैसे इससे पहले जब मैंने आपको बताया, जैसे था बुरखे वाली वह चली गई, तो वह आ गया। आकाश में उड़ता वो गिर गया, या आकाश में उड़ता वह गिर गया, तो यहां वह आ जाएगा तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, यहां वह आ जाएगा तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। बस ये तो बात थी। देखिए, वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाला पद या पदों के समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाला, किसका कार्य है, सर्वनाम का कार्य करने वाला पद या पदों का समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। यानी सर्वनाम के बारे में जो बताएगा वो सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे रोज समय पर आने वाले तुम आज देर से क्यों आए, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, रोज है क्या सर्वनाम शब्द, समय नहीं, पर नहीं, आना भी नहीं, वाले भी नहीं, क्या सर्वनाम शब्द,
सर्वनाम शब्द इसमें यह है बच्चों। कौन सा? तुम सर्वनाम शब्द है। कौन सा? तुम सर्वनाम शब्द है। इससे पहले आने वाला जो भी वाक्यांश है वो सारा वाक्यांश आपका तुम तक सर्वनाम पदबंध। अगर यहां तक माना जाता तो विशेषण पदबंध हो जाता, क्योंकि विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पदबंध। ठीक ना? चलिए, तो तुम तक है ये सर्वनाम पदबंध। कहां तक? तुम तक। अगर मैं ये कह लूं तुम आज देर से क्यों आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? तुम आज देर से क्यों आए? नहीं। तो हमने क्या कहा? रोज समय पर आने वाले तुम, तो हमने तुम के बारे में विस्तार कर दिया। रोज समय पर आने वाले तुम, या रोज समय पर आने वाला राम आज लेट कैसे आया? रोज समय पर आने वाला राम आज लेट कैसे आया? रोज समय पर आने वाला राम, तो यहां राम आ गया, नाम आ गया, संज्ञा आ गई, संज्ञा पदबंध बन जाएगा। रोज समय पर आने वाला राम संज्ञा पदबंध बन गया। क्या बन गया? संज्ञा पदबंध। और रोज समय पर आने वाले आप, रोज समय पर आने वाले तुम, रोज समय पर आने वाला मैं आज लेट कैसे हो गया? तो मैं, तुम, वह, आप आ गया तो सर्वनाम पदबंध हो गया। नाम होता तो संज्ञा पदबंध हो जाता। अगर केवल वाला तक होता तो विशेषण पदबंध हो जाता। एक ही वाक्य में मैंने आपको तीनों पदबंध बता दिए। नाम आ जाएगा संज्ञा पदबंध, सर्वनाम आ जाएगा सर्वनाम पदबंध, इससे पहले तक रेखांकित हो तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या दे रहा है। कुत्ते की तरह भौंकने वाले, वाह, कुत्ते की तरह भौंकने वाले, शेर की तरह दहाड़ने वाले, मोदी की तरह चिल्लाने वाले, मनमोहन सिंह की तरह मौन रहने वाले, ठीक ना, अमित शाह की तरह दहाड़ने वाले, दहाड़ रहे हैं आजकल। तो एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, जो देश में चल रहा है युवाओं को लेकर। आज से नहीं, जब से सरकार बनी है तभी से युवा परेशान है। युवाओं की एक नई तस्वीर, बदलते भारत की बदलती तस्वीर सरकार लाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार परिवर्तन करना चाहती है वो तरीका सही नहीं है। आकस्मिक वज्रपात करती है, आकस्मिक वज्रपात यानी एकदम से लगा देती है, जबकि चीजों को धीरे धीरे लाया जाना चाहिए। समाज में परिवर्तन कभी भी आकस्मिक नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था और राजनीति में परिवर्तन आकस्मिक, अचानक हो सकते हैं, पर समाज में परिवर्तन अचानक हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों नीति जो नियम बनाने वाले हैं, नीति निर्धारण करने वाले हैं, नीति नियंता हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझते। समाज में परिवर्तन अगर आपको लाना है, भारत को इजराइल बनाना है, भारत को अमेरिका बनाना है, तो परिवर्तन को धीरे धीरे लाइए। भारत को अमेरिका इजराइल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आईएएस की तैयारी हम लोग करते हैं तो हमें कहा जाता है कि मौलिक लिखो, जो मौलिकता हो वो लिखो, जो आपके अंदर असली हो वो लिखो, कहीं से पढ़कर कहीं के बताया हुआ किसी का वो मत लिखो। वहां तो मौलिकता की बात करते हैं। अब जब देश को विकास करने की बात हो, समाज को सुधार करने की बात हो, तो हम अमेरिका और इजराइल को देखते हैं। इसके पीछे आधार है, हमारा संविधान ही इस तरीके से लिखा गया। हमारे संविधान को उधार का बोरा कहते हैं। हम भारत एक महान देश जरूर कहते हैं, भारत में विचारक भी अच्छे हुए, लेकिन उन विचारकों के विचार को तवज्जो नहीं दी गई। जैसे हम पढ़ते हैं वेस्टर्न के बारे में, लोक को पढ़ते हैं, कांट को पढ़ते हैं, मॉन्टेस्क्यू पढ़ते हैं, वॉल्टेयर पढ़ते हैं, अरस्तु पढ़ते हैं, प्लेटो पढ़ते हैं, सुकरात को पढ़ते हैं, सोफिस्टो को पढ़ते हैं। भारत में आप किसको जानते हो? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन लोगों ने अध्यात्म की ओर रुख किया, ना कि इन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों पर ध्यान दिया, या कि इन्होंने आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया, मौलिक कर्तव्यों अधिकारों पर ध्यान दिया हो। ऐसे विचारक मुझे तो अपने भारत में कम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यह समस्या सबसे बड़ी। तो ऐसे विचारक मुझे तो कम दिखते हैं, और यही बात है कि संविधान में मौलिकता नहीं आ पाई। हमने दूसरे देशों से लिया और उसको, लेकिन संविधान सभा के लोगों ने, इतने बुद्धिजीवी लोग थे, अपने अनुसार ढाल लिया। और हम क्या कर रहे? टीओडी, टूर ऑन ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी, यह लगा दिया। अमेरिका में जो है, अमेरिका
भारत नहीं हो सकता, या भारत अमेरिका नहीं हो सकता। भारत को अपने नेचुरल, अपना दर्शन खुद डेवलप करना चाहिए। चलिए खैर, पता नहीं कौन बताने, कौन सलाह देता है सरकार को कि आप ऐसा काम करिए, ये बना दीजिए, ये कर दीजिए। 40-41 लोग मर गए फांसी लेकर। कौन लाएगा उनका जीवन? जब राज्य किसी का जीवन दे नहीं सकता, तो राज्य को किसी का जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। खैर, बड़ा दुख होता है इन चीजों को देखकर। देश का युवा जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका निभा सकता है, देश का युवा जो सरहदों पर जाकर अपने जान दे देता है, एसी कमरों में बैठकर नहीं वो नीति बनाता, वो जान देता है, खून बहाता है अपना। और वो लोग आज फांसी पर टंग रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, मजबूर किया जा रहा है। हालांकि कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मजबूर जब आदमी को लगता है कि आप तेरे पास कुछ नहीं रहा, जब वो अपनी जान तक दे सकता है, तो उसके लिए फिर और चीजें क्या बच जाती हैं। तो सरकारों के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए युवाओं के प्रति। इस तरह का व्यवहार, इतना आक्रोश, इतना असंतोष युवाओं में पहले कभी नहीं देखा गया। शायद संपूर्ण क्रांति के समय ऐसा रहा हो, जब प्रकाश नारायण के दौर में जैसा इस समय है। तो हम चाहते हैं बेहतर भारत की बेहतर तस्वीर बने, बदलते भारत की बदलती तस्वीर बने, लेकिन यह परिवर्तन धीमी गति से होने चाहिए। सामाजिक लोगों की राय लेने के बाद होना चाहिए। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज शास्त्री हैं, वो किस काम के? फिर समाज शास्त्रियों की राय ली जानी चाहिए। क्या समाज में ऐसे अभी भी है? समाज को तैयार किया जाए उसी तरीके से, उसकी स्कूलिंग व्यवस्था उसी तरीके से हो, एकेडमिक्स इसी तरीके से बनाया जाए, ताकि आने वाला समय आपको, अगर आप ऐसे कानून लागू करना चाहते हैं, तो उसमें समस्याएं नहीं आएंगी। एक राज्य भी, एक व्यक्ति का जीवन भी अगर राज्य की तरफ गलती से जा रहा है, तो उस राज्य पर लानत है। ठीक है, चलिए, संदेश पहुंचे तो पहुंचाइए। यहां कोई ना कोई आया है, कुत्ते की तरह भौंकने वाले आप आज चुप क्यों बैठे हैं? बताइए आप, कुत्ते की तरह भौंकने वाले आप सर्वनाम है कि नहीं है? आप दो तरह का सर्वनाम होता है। जब आपका प्रयोग अपने लिए होता है तो निजवाचक होता है, जब आपका प्रयोग दूसरे के लिए होता है तो पुरुषवाचक होता है। कुत्ते की तरह भौंकने वाले आप आज चुप क्यों बैठे हैं? तो आप एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। जब ये सर्वनाम है तो इससे पहले क्या है? कुत्ते की तरह भौंकने वाले। अगर रेखांकित पूरा होता ये यहां तक, वाला तक, तो विशेषण होता। पर रेखांकित कहां तक है? आप तक है। तो कौन सा हो गया ये? सर्वनाम। सर्वनाम से पहले आया है। आप चुप क्यों बैठे? तो क्रिया होगी ना, चुप बैठना। तो देखिए सेकंड वाला, थर्ड वाला, बाहर से आने वाले कुछ मेहमान, इसमें कौन सा शब्द है सर्वनाम? बाहर है क्या? आने वाला कुछ है सर्वनाम। क्या सर्वनाम? कुछ। बाहर से आने वाले कुछ मेहमान देर से आएंगे, देर से आएंगे। तो कुछ क्या है? कुछ बच्चों सर्वनाम है। इससे पहले जो आ रहा वो सर्वनाम की विशेषता बता रहा, विशेषता बता रहा, सर्वनाम के बारे में बता रहा। अगर हम यहां तक रेखांकित करेंगे वाला तक तो विशेषता हो जाएगी, और यहां तक कर दिया तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। यहां कोई ना कोई आया है, जानते नहीं? कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। कोई भी क्या होता है? अनिश्चयवाचक। यहां कोई ना कोई, यहां तक माना जाएगा। यहां कोई ना कोई आया है, सर्वनाम पदबंध। अकाल पीड़ित लोग, लोग भी तो सर्वनाम है। लोग सर्वनाम है कि नहीं है? लोग क्या सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। हाँ पुरुषवाचक है। प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष की अन्य पुरुष? लोग तो अन्य पुरुष हो सकता है। हम लोग, अगर हम लोग हैं तो ये उत्तम पुरुष है। तुम लोग हो तो मध्यम पुरुष है, और खाली लोग हैं तो अन्य पुरुष। तो लोग तक आया है। अकाल पीड़ित लोग दुखी हैं, तो लोगों के बारे में बता रहा। कौन? अकाल पीड़ित लोग। लोग तक है। अगर अकाल पीड़ित तक हो केवल, तो अकाल पीड़ित लोगों की विशेषता होगी, तो विशेषण हो गया। लोग तक रेखांकित है तो क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। कौन सा पदबंध? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। जानते हैं आप विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उसको? उसको हम विशेषण कहते हैं। परिभाषा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद समूह, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद समूह को विशेषण उपबंध कहते हैं। पद समूह को कहते हैं विशेषण उपबंध कहते हैं। वाक्य में संज्ञा को छुपाकर, संज्ञा छुपा लो, अभी मैंने बताया आपको, संज्ञा के बारे में बताने वाला समूह यानी पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। याद रहेगी बात, वाक्य में संज्ञा को छुपाकर संज्ञा के बारे में बताने वाला समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। संज्ञा से पहले जो भी आएगा वो विशेषण पदबंध है। अगर संज्ञा तक शामिल है तो संज्ञा पदबंध है। उदाहरण देखते हैं, क्या है? अपनों से बड़ों का आदर करने वाला राम, अपनों से बड़े का आदर करने वाला किसके बारे में बता रहा? राम के बारे में बता रहा। अगर राम तक कर दिया रेखांकित, राम तक कर दिया तो संज्ञा पदबंध, वाला तक है तो विशेषण पदबंध। अगर एक ही विशेषण है तो विशेषण होता है ना, और समूह हो गया तो पदबंध हो गया। अपनों से बड़ों का आदर करने वाला, ये किसकी विशेषता है? राम की विशेषता है। तो कितने सारे पद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 7 पदों का पदबंध है। कितने पदों का? 7 पदों का। तो अयोध्या का राजा था, तो इसके, लेकिन राम की विशेषता क्या है? अपने से बड़ों का आदर करने वाला। परिश्रम करने वाले छात्र सफल हो गए, तो छात्र की विशेषता क्या है? परिश्रम करने वाले छात्र। तो यहां तक है तो विशेषण पदबंध। मेहनती व्यक्ति, तो किसकी विशेषता है? मेहनती व्यक्ति की विशेषता है। किसकी? मेहनती व्यक्ति, तो ये व्यक्ति विशेषता होगी। मेहनती व्यक्ति सफल हो जाते हैं। किसके बारे में बता रहा? व्यक्ति के बारे में। अगर मैं कह दूं व्यक्ति सफल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेहनती क्या होगी? इस व्यक्ति की विशेषता होगी। एक पद आ गया, दिमाग में क्या है? एक पद विशेषण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैंने कहा ना, मैंने लिखा परिभाषा में, पद या पदों का समूह, पद या पदों का समूह पदबंध कहलाता है, ठीक ना। अगर देखो एक शब्द आ गया, मेहनती व्यक्ति सफल हो जाते हैं, मेहनती व्यक्ति सफल हो जाते हैं, फिर ईमानदार व्यक्ति सफल हो जाता है, तो गुणवाचक विशेषण है। ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। पर यहां वाक्य के हिसाब से क्या हुए? ये विशेषण उपबंध, पदबंध होगा, विशेषण पदबंध। कभी भी वाक्य में ऐसा नहीं आएगा ऑप्शन में कि दे दिया मेहनती व्यक्ति सफल होते हैं और मेहनती अंडरलाइन है, तो पूछेगा मेहनती क्या है? मेहनती विशेषण है। क्या है? विशेषण है मेहनती, ठीक ना। अगर या तो मेहनती देगा विशेषण, या फिर क्या देगा वो उसमें नीचे वाक्य में? फिर विशेषण नहीं देगा, फिर देगा विशेषण पदबंध। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन और भी होगा। लाल रंग की पुस्तक किसकी विशेषता होगी? गुणवाचक है ना। पर लाल रंग की कई पदों का हो गया, पुस्तक मेज पर पड़ी है, पुस्तक के बारे में बता रहा। जब किसी के बारे में बताया जाए तो विशेषण पदबंध। कठोर शब्द बोलने वाली महिला, किस बारे में बता रहा? महिला। महिला कैसे बोलती है? कठोर शब्द बोलती है, उसकी विशेषता होगी। शब्द कैसे? कठोर, ये शब्द की विशेषता होगी, है ना, ये भी विशेषण है। ये पूरा पदबंध विशेषण किसके लिए है? महिला के लिए। केवल अगर कठोर पूछे तो कठोर किसका है? शब्द का विशेषण है, शब्द विशेष से हो गया, ये विशेषण हो गया। पूरा पद, कई सारे पद जुड़ गए, 4 पद महिला के लिए आगे, तो पदबंध हो गया, बात खत्म। क्रिया विशेषण देखिए, क्रिया पदबंध देखिए। जब कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करे, जब कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करे, यानी जब कई पद मिलकर एक साथ क्रिया के रूप में प्रयोग हो, यानी कई क्रियाएं एक साथ है। संयुक्त क्रिया भी हो सकती है। संयुक्त क्रिया में क्या है? 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ आती हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ आती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया पदबंध कहते हैं। जब एक साथ कई धातु क्रिया प्रयोग होती हैं उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। कई क्रिया एक साथ आएंगी, कैसे आएंगी देख लीजिए। पिताजी डांटते रहते हैं, 2 क्रिया एक साथ आई, डांटने की भी और क्या? रहने की भी। डांटते रहते हैं,
दोनों क्रिया एक साथ होती हैं, तो ये संयुक्त क्रिया भी है और क्रिया पदबंध भी है। ऑप्शन में कभी भी दोनों नहीं आएंगे, दिमाग कीजिए, अगर दोनों तो क्या लगाओगे, दोनों नहीं आएंगे, संयुक्त क्रिया भी नहीं आएगी या फिर पदबंध रहेगा। कि पदबंध कोई अलग से व्याकरणिक इकाई नहीं होता है, पदबंध वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं। वो विशेषण भी हो सकते हैं, वो संयुक्त क्रिया भी हो सकती है, वो पूर्वकालिक क्रिया भी हो सकती है। ठीक, चलिए। पिताजी डांटते रहते, दो क्रिया के साथ आगे। नदी बहती चली जा रही है, बहना क्रिया है कि नहीं है, चलना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है और रह भी क्रिया है। तो नदी बहती चली जा रही है, संयुक्त क्रिया हो, वो संयुक्त क्रिया, क्रिया पदबंध हो गया। राम खाना खा कर पूर्वकालिक क्रिया, कि पहले खाना खाया और फिर पढ़ लिख कर सो गया। खाना खाकर भी तो क्रिया होगी, भले ही पूर्वकालिक क्रिया हो। और पढ़ लिख कर, पढ़ना भी क्रिया, लिखना भी क्रिया, सोना भी क्रिया और गया भी क्रिया, कितनी क्रिया एक साथ आ गई, तो क्रिया पदबंध हो गया। मोहन गीत गाए जा रहा है, तो गीत गाना भी क्रिया होगी, गाए जाना भी क्रिया और रहा भी क्रिया। तुम कई घंटे से नहाते जा रहे हो, यानी कई घंटों के तुम स्विमिंग पूल में ही पड़े हो। है आजकल ना बड़ा क्रेज है बच्चों में, कहां जाने का, अब वाटर में जाना है ना, वाटर पूल में जाना है, क्रिस्टल वर्ल्ड है इस तरह का। तो ये जो एक प्रकार का भारतीय में भी क्रेज आ गया है स्विमिंग करने का, ठीक ना, क्रिस्टल वर्ल्ड जैसे चीजें हैं, इनमें घूमने फिरने का, वाटर पूल में जाने का क्रेज देख रहे हैं बहुत। खैर होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक ना बच्चे अंदर एक उत्साह होता है, उस उत्साह के दौरान उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो हार्मोन्स उसके शारीरिक और उसके बौद्धिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो बच्चे को खुश रखो, अगर वो जहां कहीं जाना चाहता है ना, जहां वो जाना चाहता है उसको वहां ले जाओ। वो जब वहां उसे आनंद की अनुभूति होगी और उस आनंद के दौर में ही उसके माइंड से, उसके दिमाग से, उसकी बॉडी से ऐसे हार्मोन्स स्रावित होंगे कि उसको आनंद की विभूति के साथ साथ वो हार्मोन्स उसके बौद्धिक और उसके शारीरिक विकास के लिए अनिवार्य हो, है ना। चलिए क्या, अब तुम कई घंटे से नहाए जा रहे हो या नहाते जा रहे हो, पड़े हो गंगा में, निकल ही नहीं रहे गंगा से, तो लगातार कई क्रिया हो रही है, क्रिया पदबंध हो गया। ठीक, चलिए ये आपके 4 पदबंध हो गए, एक पदबंध बच गया, क्रिया विशेषण पदबंध, वो अगली क्लास में होगा। कि फिर ज्यादा लंबी क्लास होती है, फिर आप कहते हैं बहुत लंबी क्लास होगी, हम नहीं पढ़ते, लेकिन आप ये क्लास जरूर पढ़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, कैसे सही से पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जोश और जज्बा बनाए रखिए, जो होना है होने दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। सिस्टम को आप बदल नहीं सकते, सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक ना, हमको सिस्टम का अंग बनना ही पड़ेगा। जब अंग बनना पड़ेगा तो हम सिस्टम के साथ ही मिलकर चलेंगे, और जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रन, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों, लगे रहो, मजे से रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।